आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थानी चित्रकला में इससे पहले हमने किशनगढ़ शैली का अध्ययन कर लिया है और आज की वीडियो में हम बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली इन सभी का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो ये चित्रकला से संबंधित एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बीकानेर शैली की यदि हम बात करें, इस शैली का जो प्रादुर्भाव है वो 16वीं सदी के अंत में होता है। 16वीं सदी के अंत में इस शैली का प्रादुर्भाव हुआ और इस शैली से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन सभी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बीकानेर शैली, इस शैली का जो प्रादुर्भाव है वो 16वीं सदी के अंत में हुआ। एक तो शैली का प्रादुर्भाव इस शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में हुआ। इस शैली का जो प्रादुर्भाव है वो 16वीं सदी के अंत में होता है और यहाँ के प्रमुख रंगों की बात करें, इस शैली के प्रमुख रंगों की बात करें, लाल, बैंगनी, जामुनी, लाल, बैंगनी, जामुनी व स्लेटी। लाल, बैंगनी, जामुनी व स्लेटी मुख्य रूप से इन रंगों का प्रयोग किया गया। और यदि हम पशु की बात करें, पशु में मुख्य रूप से आता है ऊंट और हिरण। ऊंट व हिरण पशु में मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं? ऊंट व हिरण। अगर हम कलर की बात करें, लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी। और इस शैली का जो प्रादुर्भाव है वो 16वीं सदी के अंत में होता है। इसके बाद देखिए, राव राय सिंह एक शासक है जिनका नाम है राव राय सिंह। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र देखने को मिलते हैं। इनके समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र देखने को मिलते हैं। तो इस समय या इसके समय चित्रित भागवत पुराण में बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र देखने को मिलते हैं। बीकानेर शैली के जो प्रारंभिक चित्र हैं वो भागवत पुराण में देखने को मिलते हैं, जिसका चित्रण किसके समय हुआ था? राव राय सिंह के समय, राव राय सिंह। इसी प्रकार इसके बाद हम बात करें, जो राव राय सिंह था ये मुग़ल कलाकारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। और मुग़ल कलाकारों को ये अपने दरबार में ले आया। राव राय सिंह की यदि हम बात करें, ये मुग़ल कलाकारों से प्रभावित होकर या मुग़ल कलाकारों से प्रभावित हुआ
मुग़ल कलाकारों से ये प्रभावित, क्योंकि मुग़लों की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, मुग़ल कलाकारों से प्रभावित होते हैं, इसीलिए ये मुग़ल कलाकारों को अपने दरबार में ले आए। तो एक तो उस्ता अली रज़ा, या इसके समय जो ये प्रमुख कलाकार थे ये बीकानेर लाए गए, वो कौन कौन से थे? उस्ता अली रज़ा, उस्ता अली रज़ा, उस्ता अली रज़ा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये इन कलाकारों को कहाँ लेके आ गए? बीकानेर। और इन्हीं के प्रयासों से बीकानेर शैली का जन्म होता है, इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के प्रयासों से बीकानेर शैली का उद्भव हुआ, इन्हीं के प्रयासों से बीकानेर शैली का उद्भव देखने को मिलता है। तो प्रारंभिक जो चित्र हैं वो भागवत पुराण में है, और ये किसके समय चित्रित किया गया? राव राय सिंह के समय। किसके समय? राव राय सिंह के समय। एक शासक आता है अनूप सिंह, अनूप सिंह, इसके समय विशुद्ध बीकानेर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक तो विशुद्ध बीकानेरी शैली देखने को मिलती है, विशुद्ध बीकानेरी शैली के दर्शन होते हैं। विशुद्ध बीकानेरी शैली के दर्शन किसके समय होते हैं? अनूप सिंह के समय। इसके समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, चित्रकला का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। अनूप सिंह के समय चित्रकला का चरमोत्कर्ष विकास हुआ, विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। और इसके समय के जो प्रमुख कलाकार हैं वो देखिए, प्रमुख कलाकार अनूप सिंह के समय के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? रामलाल, अली रज़ा और हसन। रामलाल, अली रज़ा और हसन, ये इसके समय के प्रमुख कलाकार हैं। तो अनूप सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ, ये कह सकते हैं चरमोत्कर्ष विकास, यानी सर्वाधिक विकास हुआ था। इसी प्रकार अनूप सिंह के समय विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं, चित्रकला का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। इसके समय के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? रामलाल, अली रज़ा और हसन। अब ये जो अनूप सिंह है, अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने विभिन्न चित्रों का निर्माण किया था। अनूप सिंह के समय अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी व राजस्थानी काव्यों के आधार पर अनेक चित्र बनाए। काव्यों के आधार पर अनेक चित्र बनाए, अनेक चित्र बनाए। यानी
जो उस्ता परिवार है अनूप सिंह के समय, उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं से संबंधित संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों के आधार पर अनेक चित्रों का यानी सैकड़ों चित्रों का निर्माण किया गया। अब बीकानेर चित्रकला शैली की यदि हम बात करें, यहाँ दो परिवारों का विशेष प्रभाव रहा। इस शैली में दो परिवारों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। दो परिवारों का विशेष प्रभाव, यानी बीकानेर चित्रकला शैली में दो परिवारों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें एक आता है आपका मथेरण परिवार और एक आएगा उस्ता परिवार। दो परिवारों का इस चित्रकला शैली में या इस चित्रकला शैली में मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो मथेरण परिवार और एक आएगा उस्ता परिवार। ये जो मथेरण परिवार था, इस परिवार ने पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। ये जो मथेरण परिवार है, इस परिवार ने पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। और दूसरा जो परिवार है वो है उस्ता परिवार। ये मुगल दरबार से संबंधित था उस्ता परिवार। अकबर ने भी उस्ता परिवार को संरक्षण दिया था अपने दरबार में। तो उस्ता परिवार का संबंध किससे हो जाएगा, तो उसने मुगल शैली के चित्र बनाए। इस परिवार ने मुगल शैली के चित्र बनाए। तो मथेरण जो परिवार है उसने तो पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए थे और उस्ता परिवार ने मुगल शैली के चित्र बनाए। ये जो उस्ता परिवार है, उस्ता परिवार ने उस्ता कला को जन्म दिया। इतनी ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी उस्ता परिवार ने, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, हस्तकला में उस्ता कला को जन्म दिया। उस्ता कला को जन्म दिया, यानी ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी। ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी क्या कहलाती है, उस्ता कला। और इसका प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन था, हम चर्चा कर चुके हैं। इसका प्रमुख कलाकार कौन था, हिसामुद्दीन। इसका प्रमुख कलाकार कौन था, हिसामुद्दीन, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यानी हस्तकला का वीडियो देखना, उसमें मैंने बता रखा है। तो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में होता है। यह मुख्य रूप से लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग हुआ। पशुओं की बात करें, ऊंट व हिरण। राव राय सिंह इसके समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र देखने को मिलते हैं। मुगल कलाकारों से प्रभावित हुआ और दो कलाकारों को अपने दरबार में लेके आया, उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। इन्हीं के प्रयासों से बीकानेर शैली का उद्भव होता है। अनूप सिंह, विशुद्ध बीकानेरी शैली के दर्शन। अनूप सिंह के समय विशुद्ध बीकानेरी शैली के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार चित्रकला का सर्वोत्कर्ष विकास इसके समय हुआ। प्रमुख कलाकार, इसके समय के प्रमुख कलाकार रामलाल, अली रजा, हसन। अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी व राजस्थानी काव्यों के आधार पर अनेक चित्रों का निर्माण किया। और बीकानेर शैली पर दो परिवारों का विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है। दो परिवारों का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। एक तो मथेरण परिवार, इसने पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। एक उस्ता परिवार, ये मुगल शैली के चित्र बनाने में निपुण था। उस्ता कला को जन्म दिया गया और उस्ता कला किसे कहा जाता है, ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी। और इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ, हिसामुद्दीन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, 18वीं सदी में यहाँ ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। या 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी राजस्थानी शैली के चित्र बने। यहाँ की जो शैली है या बीकानेर जो शैली है वो दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। ध्यान रखना है, राजस्थान की वह शैली जो दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी, बीकानेर शैली। और यहाँ के जो कलाकार थे वो नाम
तथा तिथि अंकित किया करते थे। चित्र के नीचे नाम और तिथि अंकित किया करते थे। इसी प्रकार इस शैली कुछ विशेषताएं हैं और कुछ चित्रकार हैं, उनका भी हम साथ साथ अध्ययन कर लेते हैं। तो एक तो 18वीं सदी में, यहाँ 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने। ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने और ये दक्षिण भारतीय शैली से या दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली है। दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली। दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली कौन सी है? बीकानेर शैली। इसी प्रकार यहाँ के जो कलाकार हैं, कलाकार स्वयं का नाम व तिथि अंकित करते थे। यहाँ के कलाकार स्वयं का नाम व तिथि अंकित करते थे। स्वयं का नाम व तिथि अंकित किया करते थे। दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली, ध्यान रखना है। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने हैं। इसी प्रकार इस शैली की जो विशेषताएं और प्रमुख चित्र हैं उनको देख लीजिए, किससे संबंधित चित्र बने या विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए इस शैली की विशेषताएं, बीकानेर शैली की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे नंबर 1, एक तो यहाँ के प्रारंभिक चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के प्रारंभिक चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ शाहजहाँ औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों का भी चित्रण देखने को मिलता है। शाहजहाँ व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों का चित्रण, यानी शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की जो पगड़ियाँ हैं उन पगड़ियों के साथ साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों का भी चित्रण दिखाई देता है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैनाभीर आकृतियाँ, बरसते बादलों में सारस मिथुनों की, ये विशेषताएं ज़रूर याद रखनी क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियाँ, नैनाभिराम आकृतियाँ, और आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त आच्छादित दिखाया गया है। आकाश को सुनहरे छल्लों युक्त आच्छादित दिखाया गया है। आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त आच्छादित दिखाया गया है। आच्छादित दिखाया गया है।
इसी प्रकार बीकानेरी संस्कृति के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने। दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली। कलाकार स्वयं का नाम व तिथि अंकित करते थे, स्वयं का नाम व तिथि अंकित किया करते थे। विशेषताओं की बात करें, प्रारंभिक चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों का चित्रण। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां, आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त आच्छादित दिखाया गया है। इसी प्रकार अगली लाइन की यदि हम बात करें, नंबर 5, बीकानेरी रहन सहन व राजस्थानी संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। बीकानेरी रहन सहन और राजस्थानी संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसी प्रकार यहाँ के फव्वारों व दरबार के दृश्यों पर दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के जो फव्वारे हैं और दरबार के जो दृश्य हैं उन पर दक्षिण शैली का यानी विशेष रूप से प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार हमने पहले नोट भी कर लिया है कि दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली थी। इसी प्रकार रसिक प्रिया, 12 मासा, राग रागनी, कृष्ण लीला, इनसे संबंधित चित्रण किया गया। रसिक प्रिया, 12 मासा, कृष्ण चरित्र, राग रागनी, का चित्रण। शिकार के दृश्य भी चित्रित किए गए, लेकिन मुख्य रूप से शिकार शैली कोटा शैली को कहा जाता है। मुख्य रूप से शिकार से लेकर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो कोटा शैली आता है। जिस प्रकार बूंदी को पशु पक्षी शैली कहा जाता है, इसी प्रकार कोटा को शिकार शैली कहा जाता है। तो यहाँ के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस शैली के प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार, बीकानेर शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं उन चित्रकारों के नाम और नोट कर लेते हैं। देखिए चित्रकारों में कौन कौन चित्रकार आते हैं। रहीम खां, आमिर खां, रहीम खां, आमिर खां, रामलाल, अली रजा, अली रजा, चंदूलाल, यानी बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें, रहीम खां, आमिर खां, रामलाल, अली रजा, चंदूलाल, जय किशन, जय किशन, मुन्ना लाल, हसन, हसन, ये प्रमुख कलाकार हैं। तो 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने। दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली, ध्यान रखना है, दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली है। कलाकार स्वयं का नाम व तिथि अंकित करते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की, यहाँ की जो फव्वारे हैं और दरबार के दृश्य हैं उन पर दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। प्रारंभिक चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव, जबकि 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने। ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र 18वीं सदी में बनते हैं। शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों का चित्रण देखने को मिलता है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां, आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त आच्छादित दिखाया गया है। बीकानेरी रहन सहन के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। फव्वारों व दरबार के दृश्यों में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
रसिक प्रिया, बारहमासा, कृष्ण साहित्य, राग रागनी का चित्रण देखने को मिलता है। प्रमुख कलाकार रहीम खां, आमिर खां, रामलाल, अली रजा, चंदूलाल, जय किशन, मुन्ना लाल और हसन, ये प्रमुख क्या हैं इसके कलाकार हैं। तो ये हो गया आपका बीकानेर शैली। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में बीकानेर शैली का अध्ययन किया और अब कुछ समय के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ आपके समक्ष। मैंने जिस प्रकार से YouTube पर मेहनत की उसका मुझे आशा के अनुरूप प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सका, इसीलिए मैं YouTube चैनल को अब कुछ समय के लिए बंद कर रहा हूं। आने वाले समय में आपके पास कोई वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस समय की मांग है, समय के अनुसार जैसा हो पाएगा उस अनुसार आगे उपलब्ध हो जाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से मैंने मेहनत की है, जिस प्रकार से मैंने कंटेंट तैयार किया है, हो सकता है कुछ कमियाँ हों मेरे अंदर, पढ़ाने में कुछ कमियाँ हों या शैली में कुछ कमियाँ हो सकती हैं। बाकी जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वीडियो अपलोड किए, लेकिन वास्तविक रूप से आशा के अनुरूप मुझे उस कार्य में सफलता नहीं मिली। इसीलिए आप इसे अंतिम वीडियो समझ लीजिए। ये इस YouTube चैनल का शायद अंतिम वीडियो होगा। भविष्य की कुछ कह नहीं सकते कि भविष्य में क्या हो, लेकिन शायद मेरी तरफ से अंतिम वीडियो होगा। आपने इतना सहयोग दिया, इतना स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी के प्रयासों से, आपके सहयोग से आपने वीडियो को जिस प्रकार से लाइक किया, शेयर किया, अपने दोस्तों के पास सेंड किया, उसके अनुरूप मैंने अकेले मेरे दम पर वीडियो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया। उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर वही बात बता रहा हूँ कि आशा के अनुरूप व्यूज़ वगैरह नहीं मिलने के कारण और विद्यार्थियों की रुचि कम होने के कारण मैं अपने समय को बर्बाद न करते हुए इस YouTube चैनल को अभी विराम देने का निर्णय ले चुका हूं। और आपको जितने वीडियो दिए गए हैं आप उन्हें पढ़ लीजिए। इसके अलावा अन्य YouTube पर हज़ारों वीडियो चल रहे हैं, हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छे टीचर होते हैं। आप उनकी वीडियो देखिए या आप किताब वगैरह में अध्ययन कीजिए। तो ये अंतिम वीडियो होगा। अब पता नहीं महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब भी समय मिला उसके बाद हम पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।